वो ना मॉल में मैं शॉपिंग करने आई थी। मैडम जी, बदतमीज कहीं के, हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैडम जी गुस्सा मत करिए, एक बार मेरी बात सुनिए आप। अबे क्या बात सुनूं तेरी? अबे देखने से तो कोई फटीचर लग रहा है तू, ऐसे लग रहा है किसी के यहाँ पे काम करता होगा। कौन है तेरा मालिक यहाँ पे? बुला जरा। अरे तुझ जैसे घटिया लोग अगर मुझे हाथ लगाएंगे ना तो गंदी हो जाऊंगी मैं। पता नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। बुला अपने मालिक को यहाँ पे। मैडम जी आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ, और एक बार आप मेरी बात सुनेंगे तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा। बस कर, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे, नहीं तेरी कोई बात सुननी है। तेरे खिलाफ तो ना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। दिन दहाड़े लड़की छेड़ रहा है। तूने क्या देखा कि अकेली लड़की खड़ी है, अच्छी खासी घर की लग रही है, तो चल के उसे छेड़ लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तेरे खिलाफ ना पुलिस कंप्लेंट करूंगी, जेल में चक्की पिसवाऊंगी तुझे, हरासमेंट का केस डालूंगी तेरे ऊपर। नहीं 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 मैडम जी ऐसा मत करिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बस आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। जान बचाने की कोशिश कर रहा था? अबे तुझ जैसा घटिया और गंदा आदमी अगर मुझे छू लेना तो मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। और तू है कौन? कहाँ का मसीहा है तू जो मेरी जान बचाने आया था? और ऐसा क्या हो रहा था मेरी जान को? देख, मुझे ना फालतू की बकवास नहीं सुननी है तेरी। सच सच बता मुझे यहाँ पे किसके लिए काम करता है? वो मैडम जी मैं यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस में काम करता हूँ, पर मैं आपको छेड़ने की कोशिश नहीं करता। साहब को आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक बार आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, आप खुद ही बोले जा रहे हैं। अच्छा, तो तू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है? कोई बात नहीं, जान पहचान है यहाँ पे मेरी, इसी मॉल में मेरा भी ऑफिस है। अभी फोन करके तेरे मालिक को बुलाती हूँ। देखिए मैडम जी मालिक गुस्सा करेंगे, एक बार मेरी बात तो सुनिए। चुपचाप खड़े रहे। हेलो जी, आप एक बार ही नीचे आएंगे, कुछ काम था मुझे आपसे। आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक आदमी ना नीचे खड़े होकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इसने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे छेड़ने की कोशिश की है। आप प्लीज नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है। और अगर आप नीचे नहीं आना चाहते ना तो बता दीजिए, मैं पुलिस को फोन करके यहाँ पे पुलिस को बुला लेती हूँ। उसके बाद पुलिस ही बात करेगी आपसे। आने दे, तुझे तो तेरा मालिक बताएगा। आज तेरी नौकरी ना खाई ना मैंने तो मेरा नाम बदलती हूँ। मैडम जी क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मैंने जो किया आपके भले के लिए किया है। क्या हुआ मैडम जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है? अरे मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक बात बताइए मुझे, यहाँ दिन दहाड़े भी लड़कियां सेफ हैं या नहीं? अरे आपके इस नौकर ने ना मेरा हाथ पकड़ के मुझे छेड़ने की कोशिश की है, बदतमीजी करी है इसने मुझसे। पुलिस को तो मैं बुला के इसको पुलिस में दूंगी, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि आपको एक बार कानों में जरूर बात डाल दूं कि आपके इस एम्प्लॉय ने क्या किया है, कैसी हरकत की है। क्यों बे, पागल हो गया क्या? लड़कियों के साथ यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है तू? तुझे पकड़ो पुलिस में भी? साहब मैंने छेड़ा नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से जा रहा था तभी मैंने देखा ये इस पोल को छूने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं इनका हाथ नहीं पकड़ता ना तो इस पोल को छू लेती। मैं मानता हूँ मैंने हाथ पकड़ा है, लेकिन मैं इनको छेड़ नहीं रहा था। देख लिया आपने, अब तो इसने खुद बोल दिया, खुद एक्सेप्ट कर लिया कि इसने मेरा हाथ पकड़ा था। अब बताइए क्या किया जाए इसके साथ? मैडम जी, इसने आपके साथ बदतमीजी नहीं, आपकी जान बचाने की कोशिश की है इसने। अरे ये तब से एक ही बात रिपीट किए जा रहा है, जान बचाने की कोशिश की है, जान बचाने की कोशिश की है। कौन सी जान बचाई है इसने मेरी? ऐसा कौन सा खतरा था मुझे यहाँ पे? जिस खंबे को आप छूने जा रही थी ना उसमें करंट है। क्या खंबे में करंट था? अगर ये आपका हाथ ना पकड़ता, आपको धक्का नहीं मारता, तो पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला था। आज कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। हाँ तो ये तो आप लोगों की लापरवाही हुई ना, और आप तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड है। अरे आप कोई बोर्ड लगाइए, यहाँ पे कुछ लगाइए ना, कोई होर्डिंग तो लगाइए, लोगों को पता तो चले कि खंबे में करंट है, उसको टच नहीं करना है। मैडम अभी हमें भी 10 मिनट पहले ही पता चला है, और ये भी इसके लिए सामान लेने ही जा रहा था, तब तक आप आ गए। देखिए भैया, आई एम सो सॉरी। आप तो मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने आपको ही गलत समझा, और मैंने तो आप पे हाथ भी उठाया। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि मुझे छेड़ने की। प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैडम जी माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है? मैं जब इतनी देर से आपको बोलने की कोशिश करता, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अगर आप मेरी बात सुन ही लेते तो मैं आपको बता देता कि मैं आपको छेड़ने था, बस आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो साहब तक ये बात जाती ही नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए था। और किसी ने सही कहा है कि हर कहानी के ना दो पहलू होते हैं। हमें अपना पहलू तो दिख जाता है, लेकिन कभी हम दूसरी तरफ जाके देखने की कोशिश नहीं करते। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको कुछ पैसे वगैरह या कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, जो भी हुआ है आपसे अनजाने में हुआ है, आपने कौन सा जानबूझ के किया है। लेकिन मैडम मैं आपको एक सलाह दूंगा, दूसरे को बोलने का हमेशा मौका देना चाहिए। क्या पता हम जिसको गलत समझ रहे हो वो गलत ही ना हो। जी। और तू यहीं पे खड़ा रहा और यहाँ से हिलियो मत, ठीक है? ताकि इसको कोई टच ना कर पाए, किसी के साथ अनहोनी ना हो। और फटाफट सामान मंगवा के इसको ठीक करवा। जी साहब, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं जब तक सब ना आ जाते हैं।
थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए।